ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भाई दूज की कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के वहां प्रायः जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपने बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरे आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपने बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बच जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भैया दूज की एक अनोखी कथा। तो दोस्तों, उस कथा के अनुसार एक भाई था जिसके बहन का ससुराल बहुत दूर था। एक बार भाई ने माँ से कहा कि माँ, भाई दूज पर मैं दीदी से मिलने जाऊंगा और उसे नए कपड़ों में देखूंगा। बहुत से लोग अपने बहनों से मिलने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। माँ ने कहा कि मेरे बच्चा, अभी तो छोटा है और तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है। रास्ते में खूंखार जानवर है, शेर है, वे तुझे खा जाएंगे, तो कैसे जाएगा? उसने जवाब दिया कि नहीं माँ, मैं तो जाऊंगा। माँ ने बेटे के लिए लहंगा ओढ़नी और जमाई के लिए पगड़ी कुर्ता एक गठरी में बांधे और उसे बेटे को देते हुए कहा, जा भाई दूज पर दीदी को नए कपड़ों में देखा, देख कैसी होशियारी से जाता है। लड़का घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल पेड़ मिला। पेड़ ने कहा कि मैं तुम पर गिरूंगा। लड़के ने कहा कि मुझ पर मत गिरो, मैं भाई दूज पर दीदी को नए कपड़े में देखने जा रहा हूँ। गिरना ही चाहते हो तो वापस आओ, तब गिरना। वहाँ से चला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तुम्हें डुबाऊंगा। लड़का बोला कि नहीं बहना, मुझे मत डुबाओ, मैं भाई दूज पर दीदी को नए कपड़े में देखने जा रहा हूँ। डुबाना ही चाहती हो तो दीदी से मिल कर आओ, तब डुबा देना। उससे आगे उसे एक सांप मिला। सांप ने बोला कि मैं तुझे डसूंगा। लड़के ने कहा कि मुझे मत डसो, मैं भाई दूज पर दीदी को नए कपड़े में देखने जा रहा हूँ। दीदी से मिलकर मैं लौट आऊंगा, चाहो तो तब मुझे डस लेना। वहाँ से आगे चला तो उसे एक शेर मिला। बोला कि भैया, मैं तुझे खाऊंगा। लड़के ने शेर से कहा कि मुझे मत खाओ, मैं भाई दूज पर दीदी को नए कपड़े में देखने जा रहा हूँ। खाना चाहो तो वापस आओ, तब खा लेना। अंततः वह दीदी के ससुराल पहुंचा तो उसकी दीदी चरखा चला रही थी। उनकी आंखें मिली पर वह भाई से मिलने के लिए खड़ी नहीं हुई, क्योंकि सूत टूट जाने पर मेहमान की अगवानी करने से मेहमान का अमंगल जो होता है। पर लड़के को यह पता नहीं था
उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से मिलने आया, पर मेरी दीदी ने मुझसे बात तक नहीं की। वह मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसके दीदी ने फटाफट सूत को जोड़ा और बोली, ओ भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भले के लिए ही मैं नहीं उठी। टूटे सूत के साथ मैं तुम्हारी अगवानी कैसे कर सकती थी? भाई बहन गले मिले, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछे। फिर बहन भागी भागी पड़ोसन के वहाँ गई। पूछा कि ताई जी, मेरा भाई आया है, भाई दूज पर पहनने के लिए मेरे नए कपड़े लाया है, मुझे क्या कहना चाहिए? पड़ोसन बदमाश थी, कहने लगी कि अरे फूहर, इतना भी नहीं जानती। आंगन को तेल से लीप और चूल्हे पर घी उबलने के लिए रख दे। बहन उल्टे पांव वापस आई। बड़े बर्तन में घी उबलने के लिए चूल्हा पर रखा और आंगन में तेल छिड़का, पर ना तो घी उबला और ना ही तेल सूखा। वह भागी भागी दूसरी पड़ोसन के पास गई और कहा कि चाची जी, मेरा भाई मेरे लिए भाई दूज के कपड़े लेकर आया है। मैं ताई जी से पूछा तो बोली कि आंगन को तेल से लीपू और घी उबालू, मगर तेल सूखता नहीं और घी उबलता नहीं। यह पड़ोसन भली थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ, गाय के गोबर और पीली माटी से आंगन लीपो और पानी में चावल पकाओ। चावल पक जाए तो उनमें खूब सारा घी और चीनी डालकर भाई को खिलाओ। वह वापस घर आई, आंगन को पीली मिट्टी और गोबर से लिपी, पानी में चावल पकाए और उसमें घी चीनी मिलाकर भाई को परोसे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते तो भाई ने कहा कि दीदी अब मैं जाऊंगा। बहन सोचने लगी कि मैं भैया के साथ शक्कर पारे भेजूंगी। माँ और बापू को शक्कर पारे बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ते में भूख लगेगी तो भैया भी खा लेगा। मैं उसके साथ चपातियाँ नहीं बल्कि खास्ता शक्कर पारे भेजूंगी। उस दिन वह रात को उठ बैठी और गेहूं पीसने लगी। पीसना शुरू किया ही था कि एक काला सांप सीधे गाले में गिरा। चक्का में गेहूं के साथ सांप भी पीस गया, पर अंधेरी रात के कारण बहन को कुछ भी पता नहीं चला। उस आटे की उसने शक्कर पारे बनाए और सवेरे उसने भाई को विदा किया। उसने शक्कर पारे की पोटली देते हुए कहा कि होशियारी से जाना। दोस्तों, 2-4 शक्कर पारे उसने अपने बच्चों के लिए रख दिया। भाई के जाने के बाद बच्चे जिद करने लगे और बोले कि ए माँ, तुमने मामा को पोटली में क्या दिया था, लाओ हमें भी दो। वह बोली कि मैंने सारे शक्कर पारे तुम्हारे मामा के साथ भेज दिया, पर बच्चों ने उसके बात पर भरोसा नहीं किया। वे उसके पीछे पड़ गए। सो उसने 4 शक्कर पारे लिए और उनके 4 टुकड़े किए और उन्हें आधा आधा शक्कर पारे देने जा ही रही थी तो उसने उसमें सांप की हड्डियां देखी। उसके मुख से चीख निकल गई। गजब हो गया। वह भागी भागी उस पड़ोसन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि चाची, मेहरबानी करके मेरे बच्चों और घर का ध्यान रखना। हो सकता है मेरे भैया ने शक्कर पारे खा लिए हो और वह आखिरी घड़ियां गिन रहा हो। फिर वह भाई के पीछे जंगल की तरफ भागी। 12 कोस इधर और 12 कोस उधर वह जंगल में भागती रही। वह भागती जाती थी, चिल्लाती जाती थी कि रुक जाओ भैया, रुक जाओ। आखिर वह भाई से थोड़ी ही दूर रह गई। भाई ने बहन की आवाज सुनी और उसकी आवाज पहचान लिया और सोचने लगा कि दीदी क्यों मेरे पीछे भागी आई है। मैं तो उसके यहाँ से कुछ नहीं लाया, वह मुझे क्यों बुला रही है। उसे देखते ही बहन ने पूछा कि भैया, तुमने शक्कर पारे खाए तो नहीं? भाई ने कहा कि तुम खुद देख लो, जैसे तुमने कपड़े में बांधे थे वैसे ही रखा हुआ है। वह चिल्लाई कि ओ मेरे भैया, एक काला सांप गेहूं के साथ पीस गया था। जब मैंने एक शक्कर पारा तोड़ा तो उसकी हड्डियां उसमें से झांक रही थी। भाई ने शक्कर पारे की पोटली फेंक दी और दीदी के साथ वापस घर चला गया। बहन ने हफ्ते भर अपने भाई को अपने पास रोके रखा। तब भाई को कहना पड़ा कि दीदी, तुम कब तक मेरी रक्षा करोगी? तुम्हारे यहाँ आने के लिए गांव से निकलते ही मुझे एक विशाल पेड़ मिला। कहने लगा कि मैं तुम पर गिरूंगा। उसके बाद नदी मिली। नदी बोली कि मैं तुम्हें डुबाऊंगी। उसके बाद मुझे एक सांप मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। फिर एक शेर मिला। उसने बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम कैसी मेरी रक्षा करोगी? तो बहन ने नदी को देने के लिए अपना हार लिया। सांप के लिए एक कटोरी दूध लिया और शेर के लिए एक छोटा सा बकरा लिया।
जंगली पेड़ को प्रसन्न करने के लिए उसने 5 सालग्राम की बटिया ली। फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली कि चाची, जरा मेरे बच्चों और घर का ध्यान रखना। मैं अपने भाई को गांव पहुंचाने जा रही हूँ, जल्दी से लौट आऊंगी। भाई और बहन ने विकट जंगल में प्रवेश किया। 7 लाई वस्तुएं भेंट करके बहन ने शेर, सांप, नदी, विशाल वृक्ष से भाई की रक्षा की। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। भाई ने कहा कि मैं पेड़ पर चढ़कर दिखता हूँ, जहाँ बगुले मंडरा रहे होंगे वहाँ पानी जरूर होगा। वह पेड़ पर चढ़ा। कुछ दूरी पर उसे बगुले मंडराते दिखे। बोला कि दीदी, तुम यहाँ छाया में बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद बहन ने विद्यार्थी को जंगल में घूमते देखा। विद्यार्थी होठों ही होठों में बड़बड़ाती जाती थी, एकलौते बेटे को बचाना है, एकलौते बेटे को बचाना है। बहन ने चिल्लाकर पूछा कि अम्मा, तुम क्या कह रही हो? विद्यार्थी ने कहा कि एकलौते बेटे को बचाना है। बहन ने इसका मतलब यह निकाला कि उसके भाई के सर पर मौत मंडरा रही है। मैं क्या करूं अम्मा? उसने विनती की। विद्यार्थी ने जवाब दिया कि होली और दिवाली के बाद भाई दूज पर कथा सुनना और भाई की पूजा करना, पर भाई दूज पर उसे श्राप देना। यह श्राप ही तुम्हारे भाई की रक्षा करेंगे। वह उसी समय भाई को श्राप देने लगी कि मेरे भाई की हड्डियां टूट जाए, वह मर जाए। भाई पानी लेकर आया, तब भी वह चुप नहीं हुई। सुनकर भाई को धक्का लगा। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। वे घर पहुँचे तो वहाँ जोर शोर से भाई की विवाह की तैयारियां चल रही थी। बहन ने कहा कि तुम इतनी शादी कर रहे हो, मेरी भी करो। भाई ने कहा कि दीदी बहुत अच्छी और चतुर थी, आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। शादी से पहले की रस्में चल रही थी। दूल्हा खास पीढ़ी पर बैठा। बहन ने कहा कि वह अकेला कैसे बैठा है, मैं भी बैठूंगी। सबको यह चीज बड़ी अजीब लगी, पर भाई ने कहा कि इसे कुछ मत कहो, इसे तो पीढ़े पर बैठने दो। दूल्हे को हल्दी तेल की उबटन लगाई जाने लगी तो बहन चिल्लाई कि मेरी भी उबटन लगाओ, मैं भी उबटन लगाऊंगी। भाई ने कहा कि यह पागल हो गई है, लगाओ, इसे भी लगाओ। रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ से बरभोज का न्योता मिलने पर वह कहती है कि मैं भी चलूंगी। इस तरह जो भी उसके भाई ने किया वह उसने भी किया। शादी के दिन दोहरा घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ तो वह भी उस घोड़े पर बैठने की जिद करने लगी। भाई ने कहा कि इसे भी मेरे साथ बैठने दो। वधू के द्वार पर लटके तोरण से बढ़ के तलवार टकराने की बेला पर बहन ने कहा कि मैं भी करूंगी। और जब दूल्हा दुल्हन के संग देवताओं की पूजा करने बैठे तब भी वह भाई के साथ बैठी। भाई ने कहा कि वह पगला गई है, जो मैं करूंगा वह ये भी करेगी। बर वधू के पवित्र अग्नि के फेरे लिए तब भी वह पीछे नहीं रही। दुल्हन को लेकर बारात वापस आई तो वह भी साथ आई। रात को दूल्हा दुल्हन सोने के लिए कमरे में जाने लगे तो बहन ने कहा कि मैं भी इनके पास सोऊंगी। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे सोने दो। सो बीच में पर्दा लगाकर उसी कमरे में उसका बिस्तर भी लगा दिया गया। आधी रात को दूल्हा दुल्हन नींद में डूब गए तो एक सांप आया और नींद में सोए जोड़े की ओर रेंगते हुए बढ़ने लगा। बहन को नींद कैसे आ सकती थी? वह भाई के दुश्मन की बाट जो रही थी। सांप को देखते ही वह झपटी, उसके 3 टुकड़े किए और टुकड़ों को एक ढाल के नीचे छुपा दिया। फिर वह आराम से सो गई। सुबह सब जग गए पर वह सोती रही। भाई ने कहा कि दीदी सो रही है, मैं मेहमानों को विदा कर दूं। उठ गई तो पता नहीं वह पागल क्या कर बैठे। पर माँ ने वरस दिया, नहीं बेटे, वह पागल नहीं है, वह ऐसे तो कभी नहीं सोती। बचपन से ही इसकी नींद कच्ची है। मेहमानों को विदा करने से पहले इसे जगा दो, नहीं तो तुम्हें इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा। उन्होंने उसे जगाया और जगते ही वह कहने लगी कि सब गांव वालों को इकट्ठा करो, मैं सबको बताऊंगी कि क्यों मैंने बच्चों को पड़ोसन के भरोसे छोड़ा, कैसे मैंने भैया का पीछा किया, घर परिवार से दूर रही। सब भैया के शत्रु उस सांप के लिए जो उसके सुहागरात को यहाँ आया। ढाल हटाकर उसने सबको सांप के 3 टुकड़े दिखाए। फिर उसने कहा कि भैया, जब हम जंगल में थे तो मुझे विधात्री माँ मिली और कहा कि इकलौते बेटे को बचाना है और मुझे होली और भाई दूज पर भैया की पूजा करने को कहा। भाई अपने बहनों को लहंगा ओढ़ने दे और बहनें भाइयों को श्राप दे।
मेरे भैया की हड्डियां टूट जाए, मेरे भाई मर जाए, वह हजारों साल जिए। दोस्तों, यम द्वितीया, कार्तिक द्वितीया अथवा भैया दूज पर श्री गुप्त जी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। तो चलिए अब हम श्रवण करें श्री चित्रगुप्त जी की पावन कथा। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले कि तूने अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक माह के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले कि उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और जिनसे वेदवेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर मैं यह काम करूंगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और अनेक देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष है और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौर भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायिक, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्यजान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। उनके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करता हूँ। इतना कहा ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गुर सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर
उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र के मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उसने चित लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्त्रोतों का भजन पूजन और उपवास इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुझको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत रज तम गुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित भेद के प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुरु को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वर देने वाली दैत्यों का नाश करने वाली इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली श्री हरि से पूजित देवी हे चंडिका, आप इंद्र आदि देवों को जैसे वरदान देती है, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी स्तुति सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली कि हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना पूजन किया, इससे मैंने आज तुझको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थित और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों ने उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहना थी, उन्होंने ब्रह्मा जी का आराधना किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके नाम भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरवान हैं। चित्रगुप्त के यह 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौर बंगाल को गए, इससे वे गौर हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वो भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्री वास्तव्य कहलाए। हिमविमान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। सकसेन नगर में अपने भार्या के साथ मति मान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। उसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया।
वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कहकर सुनाया। यह सुनकर राजा ने वही उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया, परंतु कुछ दिन बाद ही वह उस व्रत के बारे में भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संजोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले कि इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देवयोग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले कि हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म जी बोले कि यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाए और उनकी पूजा की कल्पना करे। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान आदि दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथ को पूरे कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दे। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है।